हाय गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी की कॉल ले रखी है 15 दिसंबर 44,000 रुपीज़ वाली जो कॉल है, आपकी जो भी इंडेक्स वाली कॉल है वो मैंने ले रखी है। और उसका मैंने 2 ऑर्डर लगाए थे, सिंपल ऑर्डर थे। और मैंने क्यों लगाए थे मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग होती है, ये गैप अप ओपन होता है मार्केट ऊपर की ओर, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है लोगों की। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये अपने जहाँ से ओपन हुआ था वहाँ पर इसने सपोर्ट लेके तुरंत बाउंस करता है। अब यहाँ पे जो है आपको पुट ले सकते थे यहाँ पर मार्केट में। पुट लेने का सबसे अच्छा एरिया इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आपको विक्स दिखी, दो दो विक्स दिखी, यानी यहाँ पर जो कैंडल है पिछली वाली कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाया, विच इज़ अ बेरिश साइन। ठीक, सिंपल दोनों कैंडल्स को कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इनको कहते हैं, इनको टर्मिनोलॉजी है इनकी। तो इसके बाद ये नीचे आता है, यहाँ पे नीचे आता है, पुट लिया होगा आपने। सिंपल ही अपने इस वाले सपोर्ट को लिया जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, जस्ट वहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी थी आज की वो ये थी कि यार देखो, मैं इसके नीचे आने का वेट करूँगा और इसको लूँगा। ठीक, तो मैंने 2 ऑर्डर लगा रखे। मैंने ये वाला कॉल उठाया, ये वाला 187 जो भी चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर करूँगा। ठीक, तो मैंने कुछ मनी यहाँ पर डाल रखा है अराउंड 20,000 के अराउंड, और 20,000 रुपीज़ को मैंने डाल रखा है। 2 कॉल मेरे दिमाग में थी, वो 248 वाली और एक ये 184 वाली। तो इस पर मेरा ध्यान है क्योंकि कल मैंने इस पर ट्रेड किया था। ठीक, और ये वो कॉल है, आई गेस कि यही चल रही है। हाँ, तो लेट मी शो, ये वाला है। तो मैंने यहाँ पर बाइंग की, 2 बाइंग मैंने कहाँ की बताता हूँ। पहला मैंने बाइंग कर ली 189 पे। ठीक, 189 पे मेरा पहला बाइंग था अराउंड 190 189 पे। और सेकंड बाइंग का ऑर्डर मैंने लगाया 179 का। ठीक, 2 ऑर्डर्स मैंने लगा के रखे हुए थे। और तीसरा मुझे लगाना था 169 का, पर मैंने इसके जाने के बाद 169 का ऑर्डर लगाया जो ये आया ही नहीं। तो मेरा तीसरा ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ। तो मेरी टोटल एंट्री बनती है कितने की, आप देख सकते हो कितने की बनी होगी यार। मतलब मेरे पास कितना है यहाँ पर आप देख लो, आपके सामने है जो कुछ है। ठीक है, यहाँ पर अभी लॉस चल रहा है देखो। तो अराउंड मेरी कितने की एंट्री होगी, अराउंड लेट मी शो यू। ये हुए हमारा 50 इंटू कितना हो गया हमारा 184 का एवरेज, तो ये अराउंड 9,200 रुपये कुछ आता है। ठीक, लेट्स सी कि हमारी ये ट्रेड कैसी जाती है। मेरा जो मानना है वो ये है कि बैंक निफ्टी इतने ऑल टाइम हाई, यानी फिर जो इसने ऑल टाइम हाई अभी बनाया है वो बनाया 44,097 वाला। तो मुझे लगता है कि ये उसको दोबारा रिट्रेस करने ऊपर की ओर भागेगा, और जब ये भागेगा तो उस समय मैं अपने जो है एग्जिट कर दूंगा इसको। तो जैसा आप लोग देख सकते हो कि अभी हम लोग 193 ना 194 पहुंच चुके हैं और 500 रुपये का कुछ प्रॉफिट हो रहा है मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट आपको करके दिखाऊं, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद मास्टर कर रहा हूँ, मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो भी बनता है मैं उसे एज अ परसेंटेज देखूंगा अपने कैपिटल का। और बहरहाल आपको पता होगा कि मैंने नीचे ऑर्डर लगा के रखे थे, मेरे ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट हुए 170 वाले। तो ओवरऑल मेरी पोजीशन कुछ 15,000 की होती तो मेरा अच्छा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता। ये 630 रुपये बन रहे हैं। और मैंने आपसे जो बोला अभी कि देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो दोबारा से अपने इसको टच करने जाएगा। अब यहाँ पे किस तरीके का कैंडल बनता है मुझे ये देखना है, और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, 600-700 ही लेकर जाना है, या फिर इसको वर्कआउट करने का मैं वेट करूँगा, देखता हूँ कि क्या होता है नेक्स्ट। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं कि अपने पोजीशन को हम लोगों को यहाँ पर एग्जिट कर लेना है कि नहीं करना है। तो जो कैंडल है वो तो काफ़ी अच्छा दिख रही है मुझे, यहाँ पर मोमेंटम सही दिख रहा है, और डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो अगर ये मोमेंटम रहता है तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर 43,400 को दोबारा से जो है टच करके ऊपर की ओर जा सकते हैं। लेट्स सी कि हमारे पोजीशन में क्या चल रहा है। 985 अराउंड 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 940 कितना हो गया हमारा, 10% तो प्रॉफिट हो ही गया ना ऑलरेडी, 10% का हो गया। 202 चल रहे हैं और मेरा टारगेट क्या था इसमें, लेट्स सी। हमने टारगेट यहाँ का रखा हुआ था कि 209 तो हम मिनिमम लेके ही जाएंगे। तो हमें बस देखना है कि ये कैंडल को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक कर देता है तो हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और पीएनएल हम लगभग मिनिमम 1,000 से 1,200 का लेकर जाएंगे। ठीक है, 1,200 तक का पीएनएल जो है लेकर जाएंगे अगर यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है। अगर नहीं करता है तो मैं यार यहाँ एग्जिट करना काटना शुरू कर दूंगा, 50% आई थिंक कट कर दूंगा मैं अपने पीएनएल को। ठीक, एक और चीज़ जो मैंने सोच के रखी है वो ये सोच के रखी है यार, निफ्टी जो है हमारा देखो अच्छा खासा ठीक लग रहा है, ठीक ठाक लग ही रहा है। लेकिन अगर ये दोबारा से अपने इसके अराउंड आता है, ये वाला है, इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और लेट्स सी। हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये यार कि आज मैंने सोच के रखा है आज की स्ट्रैटेजी के लिए, मतलब मैं यहाँ पर अभी अपनी लर्निंग फेज में हूँ, मैं मास्टर कर रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर क्या मैंने ध्यान रखा है, मैंने ये रखा है कि आज मेरे को
एक स्ट्रैटेजी भी ये है कि मैं 50% अपना जो पोजीशन लिया है मैंने उसको मैं यहाँ पर कट कर दूंगा इसी एरिया पर। अगर ये कैंडल क्लोज हमारी रेड में होती है तो मैं यहाँ कट कर दूंगा, ग्रीन में क्लोज होती है तो भी मैं यहाँ पर 50% कट कर दूंगा, ताकि जो मेरा टारगेट है 1000 या 1200 रुपीज़ का, उसका मैं 50% तो लेके जाऊँ आज, ठीक है। और दूसरा जो 50% है उसे मैं रखा रहने दूंगा, ताकि मैं नीचे यहाँ पर बाय कर सकूँ जो मैंने कट कर दिया होगा 50%, तो उससे मैं दोबारा नीचे बाय करने की कोशिश करूँगा। तो ये अपनी आज की स्ट्रैटेजी है, लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। और लेके चले अगर पीएनएल रिपोर्ट में, तो 645 हम लोग नीचे आ गए काफ़ी। ये हमारा निफ्टी का यहाँ पर चल रहा है अराउंड निफ्टी 1860 चल रहा है 660। तो अभी यहाँ पर निफ्टी जो है वो बेरिश तो नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, ये सपोर्ट बहुत मजबूत है, ठीक। और आपका बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ पर था, और मैंने आपको जैसे बताया था मैं 50% अपना एग्जिट करूँगा। जब तक मैं एग्जिट करता ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, मेरे पास ऑप्शन यही कि मैं एग्जिट ना करूं एंड वेट करूं कि दोबारा टारगेट के पास आए तो मैं 50% अपना सेल कर दूं। और मेरी जो लर्निंग आज है वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। जो आज मैंने लर्न किया वो ये कि जब फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो जाए तो फर्स्ट टारगेट पे एटलीस्ट 50% अपने पोजीशन का एंड कर दो। और अगर ज़्यादा बड़ा खेलते हो और रिस्क ले सकते हो तो 50% तो एग्जिट कर दो फर्स्ट टारगेट पे। अगर ज़्यादा बड़ा खेलते हो तो 25% कर दो, एटलीस्ट मिनिमम फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करो, ठीक। सेकेंड लर्निंग जो मैंने ली है वो यहाँ पर ये ली है कि हमेशा नीचे ही बाय करना है आपको, ठीक है। जब आप नीचे बाय करते हो तभी आपकी प्रॉफिट है। आप कहोगे बहुत ऑब्वियस बात नहीं बोल रहे हो भाई आप, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप देखोगे निफ्टी का पैटर्न, ये जब पहली बार यहाँ से आया था यहाँ पे पुट ले सकता था मैं चाहता, मैंने पुट नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है मैं जो है कॉल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हूँ। मुझे पुट्स जो है इतना गंदा मेरा लॉस हुआ है पुट्स में कि मैं कॉल्स ही लूँगा, ठीक है। कॉल्स ही मैं लूँगा, मुझे अपने स्टाइल पता है कि मैं कॉल्स में ही बेटर हूँ और मैं वेट करता हूँ कॉल्स को लेने का ही। तो ये मेरा सेकंड लेसन है कि कॉल्स में ही मैं एंट्री करूँगा। थर्ड जो चीज़ मैंने सीखी है कि ऑलवेज हैव मनी ऑन द साइड, यानी पूरा कैपिटल नेवर, पूरे कैपिटल से ट्रेड नेवर करना है। क्योंकि आप जब मनी बनाओगे तब बनाओगे जब आप एवरेज करना सीखोगे। आपको अच्छे एवरेज पॉइंट लेने हैं, जैसे मैंने 189 पे एक लिया, ठीक। अब मैंने 179 पे लिया, अभी मैंने मनी सेव करके रखा है 169 के लिए, क्योंकि मैं ये ऐसे एरियाज है जिनका मैंने सोच लिया था माइंड से कि मैं इन तीनों जगहों पे एवरेज करके ही करके रहूँगा, ठीक है। तो मेरी एवरेज कितनी बनती, एवरेज कुछ 175 177 के अराउंड बनता। तो हमारा यहाँ पर अभी क्या चल रहा है प्राइस देखो, 190 के अराउंड समथिंग लाइक दैट चल रहा है, अराउंड 195 चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी काम आती कि नहीं, आ जाती, आराम से काम आती। तो लेट्स सी कि हमारा जो पीएनएल है वो क्या हो रहा है, और दोबारा से अभी देखेंगे 582 5 कुछ समथिंग चल रहा है एंड लेट्स सी क्या होता है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी हल्का हल्का यहाँ पर ग्रीनिश हो रहा है और हमें बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया, काफ़ी देर मुझे यहाँ पर फंसा के रखा हुआ है बैंक निफ्टी ने। लेट्स सी कि यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करता है और किस तरह से मेरा प्रीमियम चल रहा होगा। 199 के अराउंड चल रहा है, 200 आ गया और मेरा 847 फिर से प्रॉफिट हो रहा है। तो लेट्स सी कहाँ पे पहुँचता है ये, कहाँ तक जाता है। और बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है ना यार, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। लेकिन बस मुझे यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो कैंडल है ना ये थोड़ी सी बुलिश है, ये कैंडल बुलिश है। इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आखिर में जब कैंडल की क्लोजिंग हुई तो यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया सेलर्स को, ठीक। इस तरह की कैंडल का ये मतलब निकलता है। लेकिन अगर ये कैंडल भी कंप्लीट बन जाती शूटिंग स्टार जैसी तो बेरिश हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इस जगह पर। लेट्स सी क्या होता है। तो बात करें बैंक निफ्टी की तो 207 चल रहा है और अभी जस्ट चेक करके जो है यहाँ पर टच करके हम लोग आए 209 को, एग्जैक्टली 209 को हम लोग टच करके आए। मैंने अपना यहाँ पर एग्जिट नहीं किया है, ऑलरेडी मेरा 1100 का प्रॉफिट हो रहा है और मैं अभी वेट करूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर ये क्लोजिंग हो जाती है ना, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि ये क्लोजिंग हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम देगा। तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाना चाह रहा हूँ। एग्जिट 110 के ऊपर का थोड़ा सा मैं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए मेरा 1000 का प्रॉफिट्स हो रहा है। क्या होता है, मैं यहाँ पर टारगेट का आपको बता दूं एक अंदाज़ा कि यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि 200, ये जो डे का हाई है ये 216 अराउंड वगैरह के अराउंड है, तो मैं वेट करूँगा कि मुझे 220 का क्या टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि एग्जैक्टली 216 वाला लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ था कि यहाँ पर आना चाहिए और इसी एरिया का मैं वेट कर रहा था, यहाँ का टारगेट लगा के बैठा हुआ था। तो मेरा जो है 216 वाला जो है एग्जिट हो गया और यहाँ पे मार्केट पीछे रिट्रेसमेंट भी कर चुका है। तो मेरा जो पीएनएल टोटल आज का बनता है वो बन रहा है 2127 रुपीज़। ये पूरी तरह से मेरा टेस्टिंग जो है ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, एक तरह से जो मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं यहाँ पर पीएनएल बना के देखूंगा और इसको मास्टर करना है। तो आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी पर जुड़ जाओ। मैं यहाँ पर कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मुझे
क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो भी वहाँ सीख रहा हूँ वो यहाँ पर डाल रहा हूँ। मैंने ट्रेडिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है और मैं यहाँ निफ्टी में फ़र्स्ट टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कम कैपिटल से आया ज़रूर हूँ। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर डिटेल दिखाऊँ तो डिटेल्स में मैं दिखाता हूँ 19,000 का टोटल बाय सेल बना। आप जानते हो ये मल्टीपल उससे हुआ है, मेरा 19,000 कैपिटल मैंने नहीं लगाया था। मैंने टोटल आज जिस कैपिटल से ट्रेड किया मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10,000 के कैपिटल से ट्रेड किया। हालांकि 2 बार पोजीशन मैंने जो एक्स्ट्रा बनाई थी उसकी वजह से टोटल 19,000 दिखा रहा है, और 19,000 से ये यहाँ पर सेल किया मैंने 21,402। तो टोटल मेरा रियलाइज पीएनएल जो बन रहा है वो 2,127 बन रहा है। अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह कट जाएगी, जो भी कटना होगा कट जाएगा। टोटल मैंने 192 के एवरेज पे बाय किया, 214 पे सेल किया, विच वॉज अराउंड हमारा यहाँ पे 18 रुपीज़ का यहाँ पर जो है लॉट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो 2,127। अब मैं अगर लर्निंग की बात करूँ तो भाई लर्निंग मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैंने लर्न किया। सबसे पहले लर्निंग मैंने यहाँ पर ये की कि कॉल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने कॉल ले रखी है उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि जैसे बैंक निफ्टी जिस तरह से वर्क करेगा उस तरह से मेरा कॉल भी वर्क करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी यहाँ जंप कर रहा है, ये मार रहा है, ये भी बम्प करेगा पर देर से करता है, तो मुझे यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होने लगी। ठीक, मैंने पहला लिया यहाँ 189 के अराउंड, पहला मैंने बाय किया। जब मैंने बाय किया था तो मेरा पहला बाइंग थी 189 के अराउंड, सेकेंड मैंने बाइंग की 179 के अराउंड। ठीक, तीसरी बाइंग में 169 के अराउंड देख रहा था, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वरना वहाँ पे होता ना तो मेरा ये जो पीएनएल है 2,000 नहीं 3-4 हज़ार रुपये पूरा बना होता। अभी अगर हम बात करें तो इस एरिया के अराउंड मैंने पहली बार देखो बाय सेल करने की सोची, लेकिन मैं जब तक करता तब तक वो नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पर वेट करने की था नहीं, और मैंने थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की, यहाँ मैंने बाय किया, और जितना मैंने यहाँ बाय किया था उतना मैंने तुरंत एक बार आने पर सेल कर दिया, 210 के अराउंड आई थिंक सेल कर दिया था। और उस क्वांटिटी को मैंने ये प्रोसेस 2 बार किया, यानी 2 बार रिपीट किया। यहाँ 203 के अराउंड फिर से लिया, 210 के अराउंड फिर बेचा, एक बार 203 के अराउंड लिया, 212 के अराउंड बेचा। ये तो अलग ट्रेड हो गई। तो जो मैंने 10,000 बनाई, जो मेन मेरी ट्रेड थी वो ये थी 184 के एवरेज के अराउंड, और बेचा मैंने 216 पे एग्जैक्टली। जो मेरा टारगेट यहाँ पर मेरे कॉल में जो रेजिस्टेंस बन रहा था मैंने एग्जैक्टली वहीं पर सेल किया। मैंने निफ्टी को देख के नहीं किया, मुझे पता था निफ्टी यहाँ पर बाउंस मारिएगा, ही ग्रीन कैंडल बना ही रहा है शार्प, तो मुझे यहाँ पर 216 का रेजिस्टेंस दिखा अपने कॉल में, और मैंने एग्जैक्टली वहीं का टारगेट लगाया और वो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अभी निफ्टी नीचे आ गया, बैंक निफ्टी, लेकिन मैं दोबारा से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहूँगा, मेरा आज का हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।